ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे। ॐ जयन्ती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। खड्गं चक्र गदे सुचाप परिघान् छोलम्बुशुण्डिं शिरः शङ्खं सन्ददतीं करस्तनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलासमद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामस्तौ स्वपिते हरौ कमलजौ हन्तुं मधुं कैटवम् हन्तुं मधुं कैटवम्। बोलो जगदम्बा माता की जय। सजनों, परम्बा भगवती जगत जननी माँ जगदम्बा की असीम अनुकंपा से अभी तक चैनल के इस एपिसोड में माता रानी की 9 दिन की कथा के इस विशेष कार्यक्रम में मैं आचार्य डॉक्टर दिनेश चंद्र भारद्वाज आज नौवें स्वरूप की माँ भगवती के नवम रूप की 9वें रूप की कथा को लेकर आप लोगों के मध्य उपस्थित हूँ। आज की जो कथा है, आज की जो देवी आपको हर प्रकार की सिद्धि प्रदान करने वाली, इनका जो ध्यान है बड़ा सुंदर ध्यान है। सिद्ध गंधर्व यक्षाद्यैर असुरैरमरैरपि सेव्यमाना सदा भूयात् सिद्धिदा सिद्धिदायिनी। सिद्ध गंधर्व यक्ष देवताओं के द्वारा जो सेव्यमाना है, देवता लोग भी जिसकी सेवा में तत्पर हैं, ऐसी सिद्धिदा माता हम सब लोगों का कल्याण करें। माँ दुर्गा जी की 9वीं शक्ति का नाम सिद्धिदात्री है। ये माँ भगवती सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाली है। मार्कंडेय पुराण के अनुसार अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व और वशित्व, ये 8 प्रकार की सिद्धियां होती हैं।
ब्रह्म वैवर्त पुराण, एक पुराण है ब्रह्म वैवर्त पुराण। ब्रह्म वैवर्त पुराण श्री कृष्ण जन्मखंड में यह संख्या 18 बताई गई है। वहां ये इनकी 18 रूप हैं, उनके भी नाम हम आपको बता दें। अणिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, महिमा, ईशित्व, वशित्व, ये ईशित्व कह दो या वशित्व कह दो, सर्व कामावसायिता, सर्वज्ञत्व, दूर श्रवण, पर काया प्रवेशन, वाक् सिद्धि, कल्प वृक्षत्व, कल्प वृक्षत्व, सृष्टि, संहार करण सामर्थ्य, अमरत्व, सर्व न्यायकत्व, भावना, सिद्धि, इस प्रकार से 18 नाम दिए गए हैं। मां सिद्धिदात्री भक्तों को, साधकों को ये सभी सिद्धियां प्रदान करने में समर्थ हैं। देवी पुराण के अनुसार भगवान शिव ने इनकी कृपा से ही इन सिद्धियों को प्राप्त किया था। इनकी अनुकंपा से ही भगवान शिव का आधा शरीर देवी का हुआ था। इसी कारण वह इस लोक में अर्धनारीश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुए। मां सिद्धिदात्री 4 भुजाओं वाली हैं। उनका वाहन सिंह है। ये कमल पुष्प पर आसीन रहती है। इनकी दाहिनी तरफ के नीचे वाले हाथ में चक्र, ऊपर वाले हाथ में गदा तथा बाईं तरफ के नीचे वाले हाथ में शंख और ऊपर वाले हाथ में कमल पुष्प है। ये माता का स्वरूप है। ऐसी माता नवरात्र पूजन के 9वें दिन इनकी उपासना की जाती है। बड़े ध्यान पूर्वक सुनने वाली बातें हैं। 9वें दिन इनकी उपासना की जाती है। इस दिन शास्त्रीय विधि विधान से पूर्ण निष्ठा के साथ साधना करने वाले साधक को सभी सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। अष्ट सिद्धि नवनिधि कहते हैं ना, वह सब प्राप्त हो जाता है। सृष्टि में कुछ भी उसके लिए अगम्य नहीं रहता है। ब्रह्मांड पर पूर्ण विजय प्राप्त करने की सामर्थ्य उसमें आ जाती है। ये शक्ति है मेरी सिद्धिदात्री मां की। इसलिए नवरात्रि में लोग अपना इतने ध्यान पूर्वक, भक्ति पूर्वक, पूरी शक्ति पूर्वक नवरात्र व्रत करते हैं। प्रत्येक मनुष्य का यह कर्तव्य है कि मां सिद्धिदात्री कृपा पात्र करने का निरंतर प्रयत्न करें। प्रत्येक मनुष्य का यह कर्तव्य है कि मां सिद्धिदात्री की कृपा प्राप्त करने का निरंतर अजस्र प्रयत्न करें। उनकी आराधना की ओर अग्रसर हों। उनकी कृपा से अनंत दुख रूप संसार से निर्लिप्त रहकर सारे सुखों का भोग करता हुआ वह मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। ये शक्ति है मां सिद्धिदात्री में। 9 दुर्गाओं में मां सिद्धिदात्री अंतिम है। अन्य 8 दुर्गाओं की पूजा उपासना शास्त्रीय विधि विधान के अनुसार करते हुए भक्त दुर्गा पूजा के 9वें दिन इनकी उपासना में प्रवृत्त होते हैं।
इन सिद्धिदात्री मां की उपासना पूर्ण कर लेने के बाद भक्तों और साधकों को अलौकिक पारलौकिक सभी प्रकार की सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। भक्तों को साधकों को लौकिक पारलौकिक सभी प्रकार की कामनाओं की पूर्ति हो जाती है। आहा, साधकों की जो लौकिक और पारलौकिक है, लौकिक संसार में होने वाली और पारलौकिक दोनों प्रकार की कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। लेकिन सिद्धिदात्री मां के कृपा पात्र भक्त के भीतर कोई ऐसी कामना शेष बनी ही नहीं रहती है जिसे वह पूर्ण करना चाहे। कुछ भी अवशेष नहीं रह जाता है भैया। जिसको करना चाहता है वह सब पूर्ण हो जाता है। उसकी सभी सांसारिक इच्छाओं, आवश्यकताओं और स्पृहाओं से ऊपर उठकर मानसिक रूप से मां भगवती के दिव्य लोक में विचरण करता हुआ, उनके कृपा रस पीयूष का निरंतर पान करता हुआ, श्रवण पुटों से पान करता हुआ, श्रवण पुटों से पान करता हुआ विषय भोग शून्य हो जाता है। काम क्रोध लोभ मद मात्सर्य ये उसे कुछ भी संतप्त नहीं करते हैं। मां भगवती का परम सानिध्य ही उसका स्वरूप हो जाता है। इस परम पद को पाने के बाद उसे अन्य किसी भी वस्तु की आवश्यकता नहीं रह जाती है। उस भक्त को, उस साधक को और किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं रह जाती है। मां के चरणों का यह सानिध्य प्राप्त करने के लिए हमें निरंतर नियमनिष्ठ रहकर उनकी उपासना करनी चाहिए। मां भगवती का स्मरण, ध्यान, पूजन आदि इस संसार की असारता का बोध कराते हुए वास्तविक परम शांतिदायक अमृत पद की ओर ले जाने वाला है, मोक्ष की प्राप्ति कराने वाला है। मां सिद्धिदात्री का स्वरूप व्यक्ति को श्रेष्ठ पद की प्राप्ति करा देता है। नाम ही है सिद्धिदात्री, सिद्धिम ददातीति सिद्धिदात्री। जो सिद्धि प्राप्त करा दे, आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण कर दे। तो सज्जनों, ऐसी मां का अर्चन, वंदन, स्तवन आप लोग अवश्य करें। आज मां के नवम रूप की कथा को आप रसपान कर रहे हैं। मां भगवती का आशीर्वाद आप भक्तों को प्राप्त हो। प्रतिदिन आप लोगों ने प्रथमम शैलपुत्री च द्वितीयम ब्रह्मचारिणी तृतीयम चंद्रघंटेति कूष्मांडेति चतुर्थकम पंचमम स्कंदमातेति षष्ठम कात्यायनीति च सप्तमम कालरात्रीति महागौरीति चाष्टमम नवमम सिद्धिदात्री च नवदुर्गाः प्रकीर्तिताः। प्रतिदिन आप लोगों ने
प्रतिदिन आप लोगों ने इन रूपों का श्रवण करते हुए आज माँ भगवती के नवम रूप का श्रवण किया है। धन्य है अभी तक चैनल कि घर बैठे हुए आपने इस श्रेष्ठ चरित्र को इतने ध्यान पूर्वक श्रवण किया, एकांत में श्रवण किया। तो सज्जनों, धार्मिक गतिविधियों से हमेशा जुड़े रहें। धर्मो रक्षति रक्षितः। अगर आप धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म से आप और आपका परिवार हमेशा रक्षित होगा। प्रारब्ध पहले रचा और पाछे रचा शरीर, और तुलसी चिंता क्यों करे भजले श्री रघुवीर। पहले आपका प्रारब्ध के अनुसार ही आपको शरीर प्राप्त हुआ है, और यह जब शरीर प्राप्त हो गया, इससे धर्म का आचरण करो, निश्चित आपको बरकत होगी। आप कहते हैं काम करते हैं, हमें उसका फल नहीं मिलता है। मिलेगा, मिलेगा, बस काम करने का तरीका सही हो। बच्चों को सन्मार्ग में लगाइए, नैतिक ज्ञान दीजिए, पूजा पाठ अर्चन बंदन, दूसरे का सम्मान करना सिखाइए। हैं, इस प्रकार की अगर आप शिक्षा देंगे तो आपका बच्चा दूसरों का भी सम्मान करेगा, आपका भी सम्मान करेगा और धर्म के मार्ग में चलेगा। आपका यश आपकी मान प्रतिष्ठा को आगे बढ़ाएगा। पूत सुपूत तो का धन संचय, और पूत कुपूत तो का धन संचय। सुपुत्र पैदा हो गया तो धन इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है, खुद कर लेगा। कुपुत्र पैदा हो गया तो कितना माल इकट्ठा करोगे, एक दो दाव में सब लुटा देगा। तो सज्जनों, बच्चों को संपत्ति नहीं, नैतिकता का पाठ पढ़ाइए। बच्चों को धर्म की ओर ले जाइए। धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन अवश्य कराइए। दुर्गा सप्तशती का, रामचरितमानस का, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा। जीवन बदलने के लिए एक बात बहुत है। जीवन में परिवर्तन लाने के लिए बहुत बड़ा ग्रंथ पढ़ने की जरूरत नहीं है। जीवन में परिवर्तन एक सूत्र से आ जाता है। एक सूत्र मात्र, बहुत छोटा सूत्र, जीवन परिवर्तित हो जाता है। अधिक न कहते हुए मैं अभी तक चैनल के इन सभी कार्यकर्ताओं को माँ भगवती का आशीर्वाद प्राप्त हो, माँ भगवती से यही प्रार्थना करता हूँ, उत्तरोत्तर वृद्धि हो। इन सभी यहाँ के पदाधिकारी, यहाँ के कर्मचारी जो इतनी सुंदर व्यवस्था, इतनी मान सम्मान के साथ धर्म का अनुपालन करते हुए अपने कार्य में लगे हुए हैं, मेरी माँ का आशीर्वाद इन सब के ऊपर हो, आप लोगों की शुभकामना इनके ऊपर हो, ताकि यह सुंदर कार्यक्रम आप लोगों तक पहुंचा सके और आपके बच्चे इन सब का अनुपालन कर सकें। इतना ही कहते हुए मैं आचार्य डॉक्टर दिनेश चंद्र भारद्वाज अपनी वाणी को विश्राम देता हूं और सभी के अंतरात्मा में विराजमान उस मातेश्वरी को प्रणाम करता हूं। जय माता दी।